हिंसा की भी ना रही लाज, सरस्वती हंसवाहिनी वीणधरा माँ। सरस्वती हंसवाहिनी वीणधरा माँ, वीणधरा माँ, वीणधरा माँ। आपको बताना न पड़े, जहाँ जरूरत हो वहाँ तालियां जोरदार बजा दिया करिए आप लोग। पश्चात ब्रजेश पांडे जी, श्रीमान जी, हिंदी भाषी समाज अगर हिंदी भाषा में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दिलाता है तो उनके अंदर एक संस्कार पनपता है, एक अपनत्व होता है। हमारी बातों का अन्यथा मत लीजिए, सबके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, हमारी बातों से अन्यथा न लीजिएगा। जहां तक अंग्रेजी में पढ़े बच्चे में लगाव कम हो जाता है, हमने देखा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं बता रहा हूं, मेरे बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़े और मेरा पोता अंग्रेजी में पढ़ता है। मैं तब अपने अनुभव करता हूं, मैं अपनी बीती बता रहा हूं, दूसरे की नहीं। तो ये सत्य है। धन्यवाद दुबे जी। नंदलाल चौबे, श्री नरेंद्र पाठक जी का आप उद्योगपति हैं, और जहां तक डॉक्टर गौतम जी, आप हमारे स्वागत करेंगे उद्योगपति श्रीमान विजय उपाध्याय जी का, संचालक अभी। और मैं यादवेंद्र दुबे सागर जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए। श्री यादवेंद्र संस्थापकों में समाज के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, जोरदार तालियां बच्चों। अब मैं नंदलाल जोरदार तालियां बच्चों वर्गीकरण के लिए। स्वागतम आपका, आप आए तो खुशियाँ पार आ गई, दिल से स्वागत करे वो घड़ी आ गई। आप आए तो खुशियाँ पार आ गई, दिल से स्वागत करे वो घड़ी आ गई।
पहले हमारे एक कार्यकर्ता थे विजय शंकर दुबे जी, उनके मन में भावना उत्पन्न हुई कि विद्यार्थियों का सत्कार हम लोग नहीं करते हैं, हिंदी भाषी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित हम नहीं करते हैं। तो आज के 29 साल पहले मात्र 6 विद्यार्थी हमको मिले, उनका प्रतिशत 60% था। स्वामी विवेकानंद विद्यालय आयरे रोड पे हमने उनका सत्कार किया। ये कारवा वहीं से शुरू हुआ है। हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई राम आश्रय मिश्र जी देखिए शांति से पीछे बैठे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को ये नहीं है कि हम कहाँ बैठना है, हमको नहीं जगह तो हम जमीन पे भी बैठ जाते हैं। भाई राम आश्रय मिश्र जी ने एक उस समय अध्यक्ष थे आप, उन्होंने एक बात कही कि जब तक संख्या 108 नहीं हो तो 60% हम लोगों ने 108 तक संख्या पहुंचाई। 108 की एक माला होती है हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में, ऐसी मान्यता है कि एक माला पूरी करिए। 60 से हम लोग 65 हुए, 65 से 70 हुए, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई। 70 से 75 हुए, 75 से अब हमने एक निर्णय लिया है कि 80% से जो ऊपर क्रमांक लाएंगे बच्चे उनका हमें सत्कार करना है। तो बड़े खुशी की बात यह है कि यह प्रतिशत जो है, यह संख्या जो है इस साल 78 तक पहुंच गई। और शायद अगर ये 2 साल कोरोना काल का नहीं आया होता तो 108 की माला हमारी पूरी हो गई होती। तो 80% बच्चों जो 80% लाए हैं उनका सम्मान हम नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बाद हमारा स्टेप है 85%। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषी बच्चों का सत्कार करने वाली हिंदी भाषी जनता परिषद पहली संस्था है। ये हमको बड़ा एक गर्व है, बड़ा फक्र है। और इसमें हर विद्यालयों का सहयोग हमको मिलता है। और यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि बच्चों में प्रतियोगिता बढ़े कि मैं ज़्यादा नंबर लाऊंगा तो मेरा इस मंच से सत्कार होगा। बहुत सी संस्थाएं हैं सत्कार करती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं हिंदी माध्यम के वो अपनी इच्छा रखते हैं कि जब हिंदी भाषी जनता परिषद का सत्कार होगा तो मैं वहाँ से सम्मानित होऊंगा। आप लोगों के बीच में एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए एक कुर्सी खाली है सुनील कुमार मिश्रा जी की। सुनील कुमार मिश्रा जी यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने सकुशल पास की। इस समय IRS हैं, मुंबई सेंट्रल में ही उनकी नियुक्ति है। जब पिछली बार हम लोगों ने उनको इस मंच पे बुलाया अतिथि के रूप में, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बच्चों से कही कि बच्चों ऐसा मत घबराओ कि हम लोग 10वीं में कम % पाए हैं तो आगे चल के नहीं बढ़ेंगे। उस समय भाई राम आश्रय मिश्र जी इस संस्था के अध्यक्ष हुआ करते थे और सुनील कुमार जी की इच्छा थी कि मेरे चाचा के हाथ से मेरा सत्कार हो। लेकिन सुनील कुमार मिश्रा जी का इस मंच से सत्कार नहीं हो पाया क्योंकि उस योग्यता में वो नहीं आए। लेकिन उसके बाद भी वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किए और ये बात उन्होंने अपने इस मंच से अपने मुंह से खुद कही। तो मुझे ऐसा लगा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सोचते हैं कि मेरा भी बच्चा सम्मानित हो। मेरे 2 बच्चे थे, मैं भी सोचा कि मेरा बच्चा सम्मानित हो, लेकिन ये अवसर मुझे नहीं मिला। लेकिन प्रस्तावना के बीच में ही जो विद्यालयों के यहाँ पर शिक्षक संचालक आए हुए हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं भाई नन्हे जन्म से ही नन्हे हूँ, तो सबसे छोटा हूँ, पैर भी पढ़ रहा हूँ। तकलीफ एक विषय की है और मैं बोलता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ कि पहले स्थिति ये होती थी कि जो बच्चों को हम लोग उनका निमंत्रण पत्र देने उनके घर जाते थे तो बच्चों को जानकारी रहती थी कि मैं 60% पाया हूँ, 65% पाया हूँ। हिंदी भाषी जनता परिषद का कोई न कोई कार्यकर्ता आके दरवाज़ा खटखटाएगा। लेकिन पिछले 5 साल से ऐसी स्थिति हुई है कि हम लोगों को बताना पड़ता है कि भाई हिंदी भाषी जनता परिषद आपके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखी है, आइए। तो कुछ लोग तो संशय की दृष्टि से देखते हैं कि ये बात क्या है। जब हम लोग फ़ोन करते हैं बच्चों को कि भाई अपना फ़ोटो दे दीजिए, तो बच्चियां सोचती हैं मेरा फ़ोटो क्यों मांग रहे हैं। तो उनको पूरा विवरण बताने के बाद भी अंतिम में घर तक हम लोगों को जाना पड़ता है। घर में जाने के बाद स्थिति ये बनती है कि वहाँ पर बताना पड़ता है, अपना परिचय देना पड़ता है। तो ये मेरी शिकायत यहाँ पर हर विद्यालय के संचालकों से, अध्यापकों से है। आप लोग बुरा मत मानिए, हिंदी भाषी जनता परिषद का सहयोग करिए। और हिंदी भाषी जनता परिषद सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंच से मैं आह्वान नहीं करता हूँ, एकदम संकल्प के साथ बोलता हूँ, जिस बच्चे को
पढ़ने में आर्थिक अड़चन आती हो तो हिंदी भाषी जनता परिषद अगर फूल नहीं तो फूल की एक पत्ती जरूर उसके सहयोग में खड़ी रहेगी। अब शायद मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले आनंद प्रदीप मिश्रा जी और मनोज तिवारी जी आप आएँ और सुनील कुमार मिश्रा जी का रामचरितमानस अंग वस्त्र और पुष्प दे करके सत्कार करें। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक खुशी की बात है उसको बताने के बाद में अपना विषय समाप्त करूँगा कि मुझे यहीं पैदा होना है, यहीं अंतिम क्रिया तक होना है, 16 संस्कार उनका यहीं होना है, तो उसके लिए उनको एक उचित स्थान चाहिए था, शादी के लिए, ब्याह के लिए, नाना प्रकार के प्रसंग के लिए। तो मैंने संकल्प लिया कि हिंदी भाषी भवन एक बनना चाहिए, जो कि हमारे बड़े भाई विजय पंडित उसका आगाज आज के 15-20 साल पहले कर चुके थे। काफ़ी सुंदर भवन बनाए, उसके डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वहाँ की कुछ अपनी बातें होंगी। और लगभग 15 गुंठा एलाट होने जा रहे हैं, अंतिम सिग्नेचर बाकी है। इन हमारे कार्यकर्ताओं के बातें मालूम है, विजय भैया को भी मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ। और मेरी ताकत नहीं है, आप लोगों की ताकत है, पूरे समाज की ताकत है, जो कि महाराष्ट्र शासन से मैंने लड़के लिया। हिंदी में हमेशा हमें अपना सहयोग देना ही चाहिए। हिंदी हमारे देश की शान है। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है जो हमारे देश को हमेशा ही आगे बढ़ाती है, और हिंदी हमारे देश की आन भी है जो हमेशा अपने देश के लिए सम्मान के लिए और हमेशा हमारे देश के माँ पिता आदि को जाती है, जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म देकर क्लास तक पहुंचाने का कार्य किया और अपनी शिक्षा जो उनके अंदर थोड़ा गुण था उनमें समावेश करके क्लास तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद उसके बाद की जो शिक्षा आगे बढ़ी हम आप किया जा रहा है, इस चीज के लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी की कठिन मेहनत से आपके माता पिता का आपने नाम रोशन किया, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। ऐसे ही आप आगे भी मेहनत करें, ऐसे ही हमारे इस हिंदी भाषी जनता, हमारे इस हिंदी भाषी लोगों के सम्मान को ऐसे ही निरंतर बढ़ाते रहें, ऐसे ही कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दो चीज मैंने यहाँ से नोट किया था उस बारे में सिर्फ 2 मिनट में कहना चाहूँगा। आपने जब संचालन करते वक्त ये कहा कि लोग आपसे ये आशाएं रखते हैं कि आप विद्यार्थियों के लिए ये कीजिए या हिंदी भाषा के लिए ये कीजिए, चाहे वो अपने बेटों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएं या किसी भी, तो आप उस लायक हैं। आप ये हिंदी भाषी जनता परिषद ने यहाँ के लोगों के लिए, अपने हिंदी भाषी लोगों के लिए वो प्रूव किया है कि हम आपके लिए सदैव तत्पर यहाँ खड़े हैं। इसी विश्वास पर वो आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप सभी के लिए करें। और एक शब्द ये कि आज यहाँ सभी कामयाब विद्यार्थी हैं, सभी कामयाब विद्यार्थी हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अपने इस हिंदी भाषी जनता परिषद के सभी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो हिंदी भाषी जनता परिषद का वो भवन बनाने की बात हुई है, जिसमें यूपीएससी के बच्चों को ट्रेनिंग की बात हुई है, उस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ा के रिटायर हुआ हूँ, 22 साल से रिटायर हुआ। 1962 में हमने शास्त्री किया काशी विद्यापीठ से। इसके बाद बीएड के बाद आया हूँ। मैं एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, याद रखना। हिंदी हमारी है प्यारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा में छिपी है भारत की अभिलाषा, भारत की अभिलाषा। आओ हम सब मिलकर मनाए हिंदी दिवस। हिंदी हमारी है प्यारी सोने की कलश, सोने की कलश। समाज को उनकी आवश्यकता पड़ती है 2 कदम आगे बढ़ करके
हमारे लिए समाज का बहुत सहयोग किए हैं। ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर अविनाश तलेले साहब का आगमन हुआ है। मैं उनसे आग्रह करता हूं आप मंच पर आएं। आप EMD DM हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप कैंसर के रोगियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब आप आए और सुभाष यादव जी आप आकर के डॉक्टर साहब का सम्मान करें। हिंदी भाषी जनता परिषद, विद्यार्थी गौरव जनों, प्यारे बच्चों, अभिभावकगण और अतिथिगण, किसी संत ने कहा था, अरविंद जी, भाई पत्रकार महोदय, अरविंद जी, तमाम पत्रकार हम लोगों के बीच में हैं, महेश द्विवेदी जी और बहुत से पत्रकार आए हुए हैं। मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ विराजमान डोंबिवली कल्याण बात को पूरी करूंगा कि मोमबत्ती जल रही थी, धागा चल रहा था, मोम पिघलने लगा। तो धागे ने कहा कि मैं जल रही थी, मोम क्यों पिघल गए? तो हमने उत्तर दिया, मोम ने, धागे तुम जहाँ हृदय के बीचों बीच आपको स्थान, हृदय के बीचों बीच धागा रहता है, मोम के फेंके के बीचों बीच हमने आपको अपने हृदय के बीचों बीच स्थान दिया। अरे धागे, अगर तुम जलोगे तो आप पिघलेंगे तो सही, जहाँ जहाँ वहाँ आप पिघलेंगे जरूर। मैं दुआओं के ऊपर एक शेर कह के अपनी बात को, क्योंकि अभी लाइट आई है, उसका फायदा ले लेना है। हाँ, मैं दुआओं के ऊपर एक बात ये कहना चाहूँगा कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे। मेरे घर में 36 लोग, हम लोग हॉस्पिटल थे कोरोना में, मुझे दूसरी बार कोरोना हुआ, हार्ट का अटैक आया, बाईपास हुआ। विश्वनाथ जी, अपने लोगों के साथ दुआएं चलती हैं, आपके साथ भी दुआएं चलती हैं, मेरे साथ भी दुआएं चलती हैं। मंच पे जो लोग, सारे लोग हैं ना, कंचन सिंह जी हों, क्या दुआओं में याद करता है मुझे। हर बार डूबता हूँ मैं और समंदर उछाल देता है मुझे, ये दुआओं का समय। मैं विद्यार्थियों को बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे ही आप अच्छे नंबर लाने लगो। हम लोग यद्यपि कल्याण में, मैं हूँ अमित तिवारी है, विजय त्रिपाठी, तात्या पंडित, अरे हाँ, जब अपना कोई बिरादरी का शामिल होगा तो ही हमको काट पाएगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अपने लोगों का जहाँ तक हो, हमारा की जन्मभूमि है, मेरे पिताजी की जन्मभूमि में, हमको कल्याण में आकर के 150 साल से ज़्यादा हो गए, तात्या मानो 150 वर्ष से ज़्यादा। मेरे पिताजी का जन्म कल्याण में, 17 वर्ष तक नगर सेवक रहे कल्याण नगर पालिका। ये मातृभूमि का भी हमारे ऊपर गर्व है, जन्मभूमि का भी गर्व है, और इस देश की सेवा करके, महाराष्ट्र की सेवा करके और जनता की सेवा करके उस कर्म को उतारने का एक सार्थक प्रयास हम सब मिलकर के करें। यही आप लोगों से अभ्यर्थना। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुर्भाग्य भवेत्। मेहरबान होकर के बुला लो चाहे जिस वक्त, मेहरबान होकर के बुला लो चाहे जिस वक्त। मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट कर ना आ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइट आ गई, लेकिन उसको जलाऊं कैसे, दिखाऊं कैसे? ये त्रिवेणी संगम है, बाल, वृद्ध और युवा। ये बड़े भाई विजय पंडित से ही मैंने कहीं सुना था, आज वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हिंदी भाषी समाज इतना समृद्ध हो चुका है कि हम लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पर आए, लेकिन आज हम महाराष्ट्र की धरती से पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मेरे से नहीं रहा जा रहा है भाई, गलती हो माफ करना, मेरे मन में जो आएगा मैं बोलता हूँ। आज आपका समाज इतना समृद्ध है, नरेंद्र पाठक देखिए वो लटका के बैठा है, मुड़ियों ऊपर ना कर हमें देख रहा है। ऐसे विजय पंडित, ये देखिए हमारे पीढ़ी को नई दिशा देने वाले 2 नवयुवक यहाँ पर बैठे हुए हैं।
शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए हमारे प्रोफेसर सतीश पांडे जी हैं। तो अब समाज को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझसे नहीं रहा गया, समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाई ना रहेगा तो क्या करिए। अब मैं अगली कड़ी में श्री मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि अपने मार्गदर्शन स्वरूप कुछ शब्द इन बच्चों को प्रेषित करें। श्री सुनील जी। कार्यक्रम आधा घंटा लेट बा, आप अपने सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गण और मेरे सबसे प्यारे विद्यार्थीगण, कभी मैं भी आप लोगों के जैसा उसी जगह पर बैठा था। अफसोस यह है कि मैं वहां से अवार्ड कभी नहीं ले पाया। मैं एक सामान्य दर्जे का छात्र रहा हूं और आप लोग 80% लेके यहाँ तक आए। आप लोगों को बहुत आगे जाना है। मैं कुछ मामलों में कुछ अपनी जो मंशासीन है उनसे थोड़ा मत भिन्न रखूंगा। मत भिन्न सिर्फ इस चीज का है कि हम जहाँ पर रहते हैं, मेरी कर्मभूमि, मेरी मातृभूमि महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र की धरती ने मुझे, जो आज मैं इस जगह पर हूँ, इस महाराष्ट्र की धरती ने मुझे दिया है। ये मेरे लिए बहुत सम्मान और बहुत गौरव की बात है। और मेरे ही समान मेरे ये जो भाई लोग, बहन लोग जो आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ मैं तो यहाँ सिर्फ हिंदी भाषी जनता परिषद नहीं कहूँगा, हमारे पूरे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए हमें काम करना है। और जब हम अपने राज्य और अपने देश के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी भाषी जनता परिषद का नाम अपने आप होगा। भाषा का हमें ज्ञान होना चाहिए। उस भाषा में हमें अपने आप को प्रक्षेपित या अग्रसर करने के लिए हमें हमारी इच्छा होनी चाहिए, जिस भाषा में हम पैदा हुए। दूसरी भाषा, हमें हमारी राजभाषा हिंदी भाषा को प्रचारित प्रसारित करना चाहिए, जो कि पूरे देश की भाषा। तीसरी भाषा, जहां हम पैदा हुए, जो हमारी स्थानीय भाषा है, महाराष्ट्र के लिए मराठी हमें निश्चित रूप से आनी चाहिए। यह मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जुड़ाव तभी वहाँ के और लोगों से होगा। हम उतने ही अपने आप को उतना ढालते जाएं। और चौथी भाषा, हिंदी निश्चित रूप से एक है, बट हमारी ग्लोबल भाषा निश्चित रूप से अंग्रेजी है। हम भले अपने सभी भाषाओं का सम्मान करें, पर अंग्रेजी भी हमारे लिए सीखना उतना ही आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इससे सब लोग सहमत होंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई 10वीं हिंदी माध्यम से हुई है, बट अभी आपका लक्ष्य निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, फ्लैट, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बट हमारा उद्देश्य, मेरा, पंकज का यही हुआ कि आप लोग अधिक से अधिक UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन जरूर करें। बहुत जो विद्यार्थी हैं जिनका गौरव होना है, उन्हें अगर बुरा ना लगे तो आगे जरूर बिठाया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बेचारे पीछे बैठे जिनका हमें गौरव करना है और जो कि हमारे देश का भविष्य है। मैं उनके लिए एक प्रार्थना करता हूँ और एक निवेदन भी करूंगा कि आप लोगों की ये मंजिल नहीं है, इसको आप लोग कतई अपना मंजिल मत मानिएगा। ये आपकी एक शुरुआत है, सफर उठाया गया एक छोटा सा पहला कदम है। उठो, जागो और चलो। जब तक मंजिल मिले नहीं तब तक रुको नहीं। हिंदी भाषी विद्वत परिषद है, हिंदी भाषी जनता परिषद के माध्यम से अपने समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उसके लिए मैं विशेष रूप से हिंदी भाषा जनता परिषद को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगी। जब तक आप एक साथ जुड़ के अपनी आवाज़ आगे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। और ये आवाज़ आपने लोगों को जोड़ा है आसपास के क्षेत्रों में जो भी हिंदी भाषी हैं, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको बधाई देता हूँ।
दूसरी चीज होती है आपको काम को आगे ले जाना है, आपको आगे बढ़ाना है। संस्कृत में कहा जाता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। केवल उद्यम करने से ही कार्य होता है, केवल मन में रखने से कुछ नहीं होता है। तो ये जो सोच आपने 33 साल पहले 34 साल पहले शुरू की थी, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन आपके मन में एक ध्येय था कि हम इसको लेके आगे जाएंगे, और ये आज हमारे सामने इस रूप में प्रस्तुत है कि समाज के आसपास के क्षेत्रों के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो अपनी प्रगति की है, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से वो दर्जा हासिल किया है समाज में, वो सारे लोग एक साथ आज इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी एक बात होती है, जहाँ तक बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने अपने स्कूल्स में 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं और सारे लोग उनके अभिनंदन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं आगे की जिनके जो उनके माता पिता हैं और जो अन्य लोग हैं, जो भी अपना आपके अनुभव हैं वो उनसे शेयर करें और उनको आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन उनका रेगुलर करते रहें। हतोत्साहित बच्चे हो जाते हैं, कई बार मार्क्स कम आते हैं, जिनके 60% आए हैं, 30 कहीं भी नहीं आए हैं। हमारे साथ भी यूपीएससी में ऐसा सेलेक्ट होके आज विभिन्न स्तरों पर बड़े बड़े उच्च स्तर पर अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आप जब से स्टार्ट कर दोगे, जब से आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि मुझे कुछ करना है, आप वो करके दिखा दोगे। उस समय मार्क्स मायने नहीं रखते, उस समय आपका जो डेडिकेशन होता है वो मायने रखता है, आपका जो जुझारूपन है वो आपका साथ देता है। समाज में कई बार ऐसी स्थिति आती है आपको, जब आप ऐसा फील करते हो, आप अनुभव करते हो कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, या मेरे मार्क्स कम आ गए, या मैं फेल हो गया, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता। जब आप ये सोच लेते हो कि नहीं, इसके बाद भी मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आप करके वो दिखा सकते हो। वो जुझारूपन अपने भीतर लाइए और आगे बढ़िए। हम लोग आपके साथ हैं। जैसा कि अभी मंच पे कहा गया कि यूपीएससी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने मेरे बारे में कह दी, इसलिए मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं मात्र एक शिक्षक अध्यापक रहा हूँ और हिंदी की सेवा करते रहा हूँ। उस क्रम में जो भी उपलब्धि हो गई। इस मंच पर आसीन तो प्रशासनिक अधिकारी जो अपने उपस्थिति से ही यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, समाज और शिक्षा जगत से जुड़े हुए दो आदरणीय चौबे जी, भाई विजय पंडित जी, हम सबके आदरणीय पांडे जी, औद्योगिक जगत से जुड़े हुए और नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र पाठक जी और कंचन सिंह जी, उपाध्याय जी, भाई पांडे जी, सामने बहुत सारे हमारे आदरणीय बैठे हैं और विद्यार्थी मित्रों। मैं इस अवसर पर बहुत थोड़ा बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा जिस चीज़ के लिए है वो ज़्यादा ज़रूरी हम सब के लिए है, यानी आपका सम्मान किया जाए। संस्था उत्तर भारतीय जनता परिषद निरंतर समाज के लोगों को एकजुट करने और समाज में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों भरने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही है। ये कार्यक्रम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जहां अपने समाज के उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले, उनको नई दिशा मिले और हम सब समाज के लोग इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं वो सब अपनी एकजुटता से इस कार्यक्रम के बहाने इस पूरे हिंदी भाषी समाज को एक दिशा देने का संकल्प ले रहे हैं। ये सुन करके अच्छा लगता है। जैसा कि विजय भाई ने कहा कि अपने ही लोग जब दगा देते हैं तो बड़े से बड़ा बरगद उखड़ जाता है। मित्रों, समाज के लिए कार्य करने वाला सचमुच
वंदनीय होता है। और आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी ने जो एक संकल्प लिया है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। जिस भी रूप में हम सब लोग उनका सहयोग कर सकें, हमें करना चाहिए।